यहाँ मर जाएंगे, मिट जाएंगे। जोड़ रहे हैं। हाँ। जी नहीं है, साफे नहीं है जमीन। जमीन इसको एक बित्ता भी नहीं है। जमीन है नहीं। जब्बार जी, आपके गांव के रहने वाले? हाँ। जमीन है? नहीं है। जमीन है बाबू? नहीं। छोटे छोटे बच्चे गवाही दे रहे। तेज बिहार की टीम इस वक्त राजनगर प्रखंड के रमपट्टी पंचायत वार्ड नंबर 7 में मौजूद है और यहाँ पर देख रहे हैं एक महिला, 2 बच्चे और उनके पति के हाथ में एक बच्चा। वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसका घर जो देख रहे हैं बस वो छोटा सा एक झोपड़पट्टी है, वही उसके पास घर है। यहाँ पर देख रहे हैं जितने लोग हैं उन लोगों से भी जानेंगे। सबसे पहले हम चलकर दिखाते हैं कि गरीबी और मजबूरी क्या होता है और लाचारगी क्या होती है, वो इन बच्चों और इस महिला से हम जानने की कोशिश करेंगे। आप भी इधर आ जाएंगे। देखिए एक बच्ची है जिसके पास आंख नहीं है और ये पहले चलती भी नहीं थी, अब तो थोड़ा चलने लगी है मगर इसके पास आंख नहीं है। और इसका घर देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ पर घर बनाया गया था, उसको यहाँ पर कुछ लोग बोले कि इसको तोड़ के हटाया जाए। फिर ये लोग डीएम साहब के पास गए, कहाँ कहाँ गए, किस किस जगह पर गए और क्या मांग किए और क्या इसकी मांग पूरी हुई या नहीं हुई, पूरी जानकारी हम इन लोग से ही लेते हैं। फिर इन महिला से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने तेज बिहार न्यूज में कि हमको जो है इस चैनल के माध्यम से इंसाफ मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। जी। और हमको घर नहीं है, जमीन नहीं है, कहीं से भी एक धूर रहने के लिए भी अपना प्रॉपर्टी, एक धूर भी जमीन नहीं है? एक धूर भी नहीं है सर। अच्छा, घर भी नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हम बाहर गुजरात रहते थे, बच्चे सबको परिवार को लेकर के, वहाँ बाढ़ उड़ आया, उसके बाद हमारी माँ मर गई, फिर हम यहाँ आए। उसके बाद देखे कि ये बिहार सरकार जमीन है, इस पे एक झोपड़पट्टी बना लेते हैं, इसमें अपना गुजारा करेंगे। अच्छा, आप बोले बिहार सरकार की जमीन है, ये बिहार सरकार की कितनी जमीन है? 2 एकड़ 32 डिसमिल का इसका रकबा है सर। अच्छा, ये जमीन यहाँ से लेकर के मेन रोड तक के मिलता है? जी जी, मेन रोड से मिलता है, जो गांव बगल में ही है और 7 नंबर वार्ड में ही जमीन का रकबा है। और इस पे हम एक झोपड़पट्टी बना रहे थे रहने के लिए, बच्चे को रखने के लिए। कितना दिन पहले? ये लगभग 8 महीना पहले सर। उसके बाद जो है थाना पुलिस ये लोग बगल वाले जो है बुला लिए। फिर हम किसी ने कंप्लेन न किया। उसके बाद आए यहाँ पर, देखा उखा, हमको यहाँ खड़ा करके घर का फोटो भी लिया, सीओ साहब को भेजा, बोला आप जो है एक अभिवेदन दरखास्त लिख करके सीओ साहब को दीजिए, आपको जमीन मिलेगा। बोले ठीक है सर। फिर हम जो है ले गए, अभिवेदन लिख के सीओ साहब को दिए। बोला हाँ ठीक है, आप कानून को पालन करते हो, कानून मानते हो? हम बोले बिल्कुल मानते हैं सर, कानून मेरे सर पे है, मेरे आंखों के सामने है, कानून के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सीओ साहब बोला ठीक है, तुम ऐसे ऐसे करो, हटा लो, उसके बाद आपको जो है जमीन मिल जाएगा, कागज दे देंगे। हम अपना घर हटा लिए, जो अभी भी बांस बल्ली सब यहीं पे मौजूद है, दिखा सकते हैं पूरा। यहाँ पर जो ये बांस का घर बनाए हुए थे बाम्बू का, वो सारा कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है। अभी तक इसको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद हम जो है हाँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसे करते करते टाइम निकालने लगा। उससे पहले आप डीएम साहब के पास गए? जी, उसके बाद उससे पहले हम डीएम साहब के पास 4 दफे गए। डीएम साहब इनको ऑर्डर करता रहा कि जवार जी का, सीओ को कि जल्दी जवार जी का क्लियर करो, जमीन को क्लियर करो, जमीन का क्लियर करो, उनका घर जब हटवाए हो तो उनको जमीन मिले, घर वो बनाएगा। लेकिन ये आजकल करने लगा कुछ। सीओ आजकल कर रहा है। जी, सीओ साहब जो है अनसुनी कर रहा है। कर्मचारी भी। आपको क्या कहता है इस जमीन के बारे में? मुखिया सरपंच 200 आदमी का साइन करवा के दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, जब आपको वहाँ मिलेगा जमीन। अच्छा, तो मुखिया के पास जाते हैं या सरपंच साहब के पास जाते हैं? वो हमारे पक्ष में नहीं है, तो वो लोग लिख करके नहीं देता है हमको लिख करके। तो फिर हम डीएम साहब के पास गए, तो डीएम साहब जो है फिर सीओ साहब के ऑर्डर किया, बोला ठीक है ऐसे आप उनका जल्दी क्लियर कीजिए। फिर हमको बोला आधार कार्ड दीजिए, 2 फार्म आता है वो भर के दीजिए। हम फार्म भी भर करके दिए, आधार कार्ड भी दिए। अब तक जो है कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। सीओ साहब फिर हमको कहने लगे कि आप जानते हो कि 2 कट्ठा 1 कट्ठा जमीन का कीमत क्या है, वैल्यू क्या है, आप सोचते हो ऐसी फोकट में हो जाए? अच्छा, ऐसी बात? हाँ जी, ऐसी हमको ऑफिस में बोला है सीओ साहब।
तो कहीं ना कहीं लगता है कि सीओ साहब आपसे घूस मांग रहा है। जी, इससे तो यही बात साबित हो रहा है कि वो हमसे रिश्वत मांग रहा है। हम गरीब मजदूर। डीएम साहब आपको आदेश कर रहा है कि यहाँ पर जब्बार जी को जमीन दिया जाए, एक अस्थायी जगह पर अपना घर निर्माण करें। जी, और सीओ साहब बोलते हैं कि 2 कट्ठा 1 कट्ठा जमीन का आप कीमत जानते हो, सोचते हो फोकट में हो जाए, फोकट में हो जाए। अच्छा, हाँ होगा, जाओ अस्थिर रहो। होगा। हाँ, इतने दिन कहाँ रहेंगे? बरसात में, ठंडी में कहाँ रहेंगे? बरसात को भी हम कहें सर, बरसात है, इधर उधर गुजारा करते हैं, कहाँ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इनके पत्नी से जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? नसरा खातून। अच्छा, आपका यही आशियाना है, यहाँ पर आप रहना चाहती हैं? हम रहना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पर घर बनाई हुई थी, आपका घर को हटा दिया? घर बना रहे हैं, चढ़ा घर के हर कुछ बल्ली उल्ली सब हुआ। और जितना देख रहे हो सब सरकारी जमीन है, कोई का कोनो जमीन नहीं है। आया वो हटवा दिया। अच्छा, आपके पास थोड़ा भी जमीन कुछ नहीं भी है घर नहीं बनाने है, के लिए? कोई से पता लगा लीजिए, मेरे कहीं भी है ये नहीं है। बाथरूम पेशाब का तो रास्ते नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो आप कभी यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ हाँ, रहते हैं, कोई कभी के- वहाँ रहते हैं? घर में अपना गुजारा कर रहे हैं। हुआ जब बारिश उरिश आता है दिल्ली बम्बई अपना नैहर में। कभी बस। गांव के लोग कुछ बोलते हाँ, तो हाँ। उसके दरवाजे में, तो कभी उसके दरवाजे हाँ, में, ये सब चल रहा बात है। सही है। अच्छा, ये आपकी बच्ची है, इसके पास आँख नहीं है? नहीं, विकलांग है, अच्छा, सुझबो नहीं करता है। पहले चलती भी नहीं थी। अब जरा चलबो करती है तो वही गाड़ी बस से बच जाती है, रोड पर बैठाए रहते हैं। आंगन घर है ना, तो कहाँ पर इसको देंगे हम? देखिए गरीबी क्या होता है, इन लोगों से जानिए, जब्बार जी से जानिए, उनके पत्नी से जानिए कि गरीबी क्या होता है। ये इसका घर देखिए, पहले जा दिखाएंगे कैमरामैन, बाकी लोगों से तो हम जानेंगे ही, जा इनका घर दिखाएंगे। यहाँ पर ये अपना एक आशियाना बनाने की कोशिश किया था और उसको भी कुछ लोग आवेदन दे करके पुलिस प्रशासन को बुलाया। फिर उसके बाद इस घर जो बनाए हुए थे उसको बोला कि आप हटा लीजिए अगर कानून को मानते हैं। ये जब्बार जी घर को हटा भी लिए और सीओ साहब सुन नहीं रहे इसकी बातों को। प्रधानमंत्री का जुमला है कि कोई भी व्यक्ति को 19 के बाद कच्चा मकान नहीं रहेगा। इन लोगों के पास कच्चा मकान क्या, एक झोपड़पट्टी भी नहीं है। सरकार कैसा मुहैया कराता है गरीब के लिए योजना, वो धरातल पे आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर है, उन लोगों से भी जानते हैं कि क्या जब्बार जी के पास एक धूर या थोड़ी भी जमीन है क्या घर बनाने के लिए, रहने के लिए, जिंदगी यापन करने के लिए। वो सारा कुछ हम इन लोग से ही जानते हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद कैफ। जब्बार जी के पास जमीन है? जी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है? थोड़ा भी नहीं है। चलिए बड़े भाई से जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद परवेज आलम हुआ। अच्छा, जब्बार जी के पास जमीन उमीन है कुछ? नहीं, साफे नहीं है जमीन। साफे नहीं है? कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? जब्बार जी के पास जमीन है? जी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं। कैसे रहते हैं अभी, कभी इधर कभी उधर? हाँ जी। भैया आप बताएंगे, आप एजेड है यहाँ पर सबसे, जब्बार जी के पास जमीन है या नहीं है? जी सर, नहीं, जमीन इसको एक बित्ता भी नहीं है अपना। एक बित्ता भी नहीं है? एक बित्ता भी नहीं है। ये फिलहाल कहीं जहाँ मर्जी हुए गुजारा कर लेता था, प्रदेश में रहता था। इसी गांव के नागरिक है? हाँ, इसी गांव का नागरिक है। और फिलहाल ये अब जब इसका ठिकाना नहीं मिला तो ये सरकारी जमीन थी, इस पे आगे इसने घर बनाने की कोशिश की, बाकी इस घर को तोड़ दिया गया सरकार के द्वारा। तो फिलहाल अभी कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे तो ये तो आप लोग डिसाइड करिए। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत कीमती वक्त दे करके बहुत अच्छी बात बोले। चलिए और भी बच्चे लोगों से जानते हैं, अब छोटे छोटे बच्चे से भी हम जान लेते हैं कि क्या सच्चाई है। बाबू आपके गांव के रहने वाले हैं जब्बार जी? जी जमीन है? नहीं। जमीन है बाबू? नहीं। अच्छा, जब्बार जी आपके गांव के रहने वाले हैं? हाँ। जमीन है? नहीं। जब्बार जी आपके गांव के हैं? जी जमीन है? नहीं है। जमीन है बाबू? नहीं। देखिए तेज बिहार की टीम कोई भी चीज़ अगर दिखाना चाहती है, बताना चाहती है, पूरा सबूत के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे गवाही दे रहे हैं, देख सकते हैं। और जो हमारे नौजवान भाई है उन्होंने भी बताया कि जब्बार जी के पास एक बित्ता जमीन नहीं है। आप सोचिए, किसी के सर के ऊपर छत ना हो, एक साया ना हो, तो वो व्यक्ति इंसान रह करके भी जानवर के जैसा कभी यहाँ कभी वहाँ रहते हैं। और देखिए आज जब्बार जी का वही हसर नसर हो रहा है कि वो न घर के हैं न घाट के हैं। अब इससे क्या पूछा जाए, क्या बताया जाए, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इनकी समस्या देख करके। यहाँ के लोगों ने बताया कि एक बित्ता जमीन नहीं है। इसका ये घर देखिए, घर देख करके आप अंदाजा लगाएंगे कि क्या हमारे बिहार में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सरकार के लाभ से वंचित है, न उसके पास ज़मीन है, न घर है,
न पैसा है, न किसी प्रकार का किसी पॉलिटिशियन का सपोर्ट है, तो वो लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। और एक गांव से कुछ दूरी पे 2 एकड़ 32 डिसमिल सरकारी जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है, उस पे ये लोग सोचा कि एक आशियाना बना लूं, बनाया भी, फिर सरकार की विभाग उसे तोड़वाया भी, फिर डीएम साहब आदेश दिया कि जब्बार जी का जितना भी मैटर है उसको सॉल्व किया जाए, उसे जमीन दिया जाए, वो घर बनाएंगे। मगर सीओ साहब की यहाँ पर लापरवाही की वजह से ये लोग बारिश में भी ऐसे ही जिंदगी काट रहे, ठंड के मौसम में भी ये लोग घर से बेघर है। ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये लोग बिहार के नागरिक है और खास करके राजनगर रमपट्टी पंचायत के 7 नंबर के रहने वाले ये लोग हैं, और ये लोग जाए तो कहाँ जाए। अब इतना सरकार से कि हमको जो है जगह दिया जाए रहने के लिए। हम तो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, देश छोड़ करके जा नहीं सकते हैं। यहाँ मर जाएंगे, मिट जाएंगे, रहेंगे देश में ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाते जाते जोड़ रहे हैं हाँ। कि हमारे जगह दीजिए यहाँ पर रहने का। तो देखिए, एक महिला होकर के आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती मांग रही है। इन लोगों के पास घर नहीं है। सबसे बड़ी दुखद बात यही है कि एक बित्ता इसके पास जमीन नहीं है। और क्या कुछ बोलूं, क्या कुछ बताऊं आपको, आप लोग खुद स्वयं समझ गए कि इन लोगों के पास कितनी बड़ी समस्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे तेज बिहार न्यूज, कैमरामैन उमर जी के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू।